प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, फैमिली ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव। यहाँ पे जो 130 लिखा है दैट इज द ईयर जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को एडम का बर्थ हुआ है। लाइक यहाँ पे एडम का नेक्स्ट जनरेशन है सेथ, और एडम व्हेन ही वाज 130 साल का था एडम, तो उन्हें सेथ हुआ, और 105 के एज में इनोस हुआ, 90 के एज में कैनान हुआ। इस तरीके से हम लोग एज कैलकुलेट कर सकते हैं कितने साल टोटल हुआ। नाउ यहाँ पे जो लिखा है 930 वो है टोटल ईयर जो एडम जिंदा थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, आदम और ईव। आदम और ईव को दो पुत्र हुए, केन और एबल। ना केन ने एबल की हत्या की, तो एबल का कोई जनरेशन आगे नहीं है। अभी केन बिगॉट इनोक, इनोक बिगॉट इराद, इराद बिगॉट मेहुजाइल से हुआ मेतुसेला, लामेक। लामेक के दो पत्नी थे, आदा और जिला। आदा के दो पुत्र थे, जैबल और जुबाल, और जिला के थे तुबल केन और नामा जो फीमेल थी। अब परमेश्वर ने आदम जब 130 साल के थे उन्हें एक पुत्र दिया सेत के रूप में। सेत बिगॉट इनोस, इनोस बिगॉट केनान, केनान बिगॉट महालालील, महालालील बिगॉट जायरेद, जायरेद बिगॉट इनोक। इनोक जब 365 ईयर्स के थे परमेश्वर ने उन्हें अपने साथ उठा लिया। उसके बाद आया मेतुसेला जो सबसे ज़्यादा वर्ष जिए थे, 969। उनके पुत्र थे लामेक, और लामेक के पुत्र थे नोआ। नोआ जब 500 साल के थे उन्हें 3 पुत्र हुआ, शेम, हाम और जाफेत। जाफेत के पुत्र थे गोमर, मगोग, मदाई, जवान, तुबेल, मेसेक और तीरस। हम देखेंगे हैम के पुत्र कुश, मिज्रैम, फुट और कनान। और शेम के पुत्र थे एलाम, अशुर, अरफक्षाद, लूद और आराम। अरफक्षाद से हुआ सेला, सेला से एबर, एबर से 2 पुत्र थे, पेलेग और जोक्ताम। अब जोक्ताम के यहाँ पे पुत्र के नाम दिए हैं। पेलेग के आगे है रियू, सेरोग, नाहोर, तेरा, और तेरा के पुत्र थे अब्राम, जिन्हें परमेश्वर ने आगे उन्हें नाम दिया अब्राहम। अब्राहम के पत्नी थे साराई, जो परमेश्वर ने उन्हें नाम दिया सारा। अब्राहम के और एक पत्नी थे जो साराई के मेड थे, हगर। और साराई के गुजरने के बाद अब्राहम ने फिर एक शादी कर ली, केतुरा। अब हम देखेंगे केतुरा के परिवार से आया जिम्रान, जोक्शन, मैदान, ये सभी। और अब्राहम के भाई थे तेरा के 3 पुत्र थे, अब्राहम, नाहोर और हारन। अब हम देखेंगे हारन के पुत्र थे लोत, जो अब्राहम के साथ चलते थे, और उनसे जो हुआ पाप से मोआब और बेनामीन, जो मोआबाइट्स और एमोनाइट्स कहलाते थे। नाहोर के पत्नी थी मिल्का, और नाहोर के कॉन्क्यूबाइन थे रूमा, जिनसे उन्हें ये सब पुत्र हुए और पुत्रियां हुए। और नाहोर के हम देख सकते हैं कि पुत्रों में से बेथुएल के एक पुत्री थी रेबेका, और उसका भाई थे लबान, जिनकी जिनकी पुत्री थे लिया और रेचल। अब ये है नाहोर और हारन। अब हम फिर आते हैं अब्राहम की ओर। अब्राहम के जो पत्नियां थे बाद में केतुरा के, ये सब पुत्र थे। और हागार से जन्मी इश्माइल, जो 137 ईयर्स थे, और इश्माइल से ये सभी उनके पुत्र थे, और उनमें से एक पुत्री थी महालत। अब्राहम जब 100 वर्ष के थे उन्हें जन्म हुआ साराई से, सारा से इसाक। और आइसैक की पत्नी थे रेबेका। ये रेबेका वही रेबेका है जहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं नाहोर की पुत्री। अब आइसैक रेबेका से शादी की, और उन्हें 2 पुत्र हुए, इसौ और याकूब। अब इसौ के पत्नियां थे महालत, बशेमत। ये वही महालत है इश्माइल की पुत्री। और उनके वाइफ थे आदा, अहोलीबिमा, जुदित
और उनके पुत्रों के नाम यहाँ दिए हैं। अब हम आते हैं याकूब, जेकब जो परमेश्वर ने उन्हें नाम दिया इज़राइल। जेकब से हुए 12 गोत्र या फिर 12 पुत्र और एक पुत्री। जेकब के शादी हुए लिया और रेचल से। ये लिया और रेचल वही है लाबान की पुत्रियां। अब लिया के साथ लिया की मेड थी जिल्फा और रेचल के मेड थी बिल्दा। अब ये चारों पत्नियों से याकूब को टोटल 12 पुत्र और एक पुत्रियां हुए, और वो नाम है रूबेन, सिमयोन, लेवी, जुदा, इसाकर, जेबुलून, दीना, गाद, एशर, जोसेफ, बेंजामिन, डैन और नफ्ताली। और इन्हीं में से इज़राइल के 12 गोत्र बने थे। अब हम देखेंगे रूबेन के परिवार यहाँ पर है, सिमयोन के है, हम डिटेल में लेवी और जुदा के देखने वाले हैं, इसाकर के है परिवार, जेबुलून के परिवार, दीना का परिवार मेंशन नहीं किया बाइबल में, गाद के परिवार, एशर का परिवार, जोसेफ से हुए मनेसा और एफ्रेम के परिवार पूरा दिया है यहाँ। और हम देखेंगे बेंजामिन के परिवार बाइबल में जेनेसिस, नंबर्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स और दोनों में अगर हम तीनों बुक में देखेंगे थोड़ा सा फर्क है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। डैन का परिवार, नफ्ताली का परिवार। अब हम थोड़े डिटेल में देखेंगे लेवी से आया उनके 3 पुत्र गेरशोम, कोहात और मरारी। अब हम यहाँ देख सकते गेरशोम के परिवार, मरारी के वंशावली, वो भी परिवार फैमिली ट्री देख सकते। अब कोहात से आया अमराम, हेब्रोन, उजिएल और इजार। अब इजार के परिवार यहाँ पे दिया है, और इजार से जो पुत्र जन्मे हैं उनमें से आया है एल्कना, जिनके पुत्र थे शमूएल, और यही वही शमूएल है जो सैमुएल 1, सैमुएल 2 किताब के है। और एल्कना के 2 पत्नियां थे, पेनीना और हना। अब हम यहाँ देखेंगे कोहात से हुआ अमरान के 2 पुत्र और एक पुत्री थे, एरन, मोशे और मिरियम। अब मोसेस और एरन दोनों की वंशावली यहाँ पर है, और एरन से ये पूरा वंशावली अगर आप देखोगे तो यहाँ तक एजरा का किताब में भी लिखा है, वो भी उनके ही वंशावली से आते हैं। अब ये पूरा वंशावली डिटेल में हमने देख लिया, वो है लेवी की। अब यीशु मसीह जिस वंशावली से आ रहा है वो है जुदा। इज़राइल या याकूब के जो पुत्र थे जुदा में से ये सब पुत्र आ रहे, एर, ओनान, शेला, और 2 पुत्र हुए जारा और फेरेस। अब फेरेस के वंशावली हम देखेंगे। फेरेस से हुआ हेजरोन, रैम, अमीनादाब, नाशोन, सालमन, बोआस। ये बोआस वही है जो थे रूथ के पति। बोआस से हुआ ओबेद से जेसी, और जेसी के थे 7 पुत्र और 2 पुत्रियां। अब उनमें से एक पुत्र है किंग डेविड, दाऊद। अब दाऊद के कहीं उनके पत्नियां थे, उनमें से या अगर हम देखेंगे सभी के पुत्र पुत्रियों के नाम दिए हैं। उनमें से जो उनकी पत्नी थी बत्शेबा, उनमें से 2 पुत्र हैं, नेथन और सोलोमन। अगर हम न्यू टेस्टमेंट देखें, सोलोमन से एक वंशावली आती है यीशु मसीह की और दूसरे आते हैं नेथन की ओर। अगर हम देखेंगे तो मैथ्यू में सोलोमन से आता है सभी राजाओं का और उनके पुत्रों का नाम। ये सभी पुत्र उनके हैं, और ये पूरे वंशावली यहाँ पर आता है मत्तात, जिनके पुत्र थे जेकब और उनका पुत्र थे जोसेफ, और जिनकी शादी हुआ मरियम से और उनसे हुआ यीशु मसीह। और यही थोड़ा सा फर्क है, अगर हम लूक में देखेंगे तो नेथन के वंशावली से आ रहा है ये पूरा वंशावली, और इस लिनेज में मत्तात के पुत्र हेली, जिसके पुत्र है जोसेफ,
और जोसेफ है मरियम के पति और वहाँ से हुआ यीशु मसीह। तो ये पूरा अगर हम देखोगे तो ये है द जीनियोलॉजी और द फैमिली ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट